अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम हाजिर हैं एक और दिलचस्प और मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक एक जरूरी मौजू के साथ। आज की वीडियो है वैक्सीन यानी अद्वियात के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि वैक्सीन तैयार कैसे की जाती है और इसमें कितना वक्त दरकार होता है। गुज़िश्ता सदियों में दुनिया भर में मुतादिद छोटी और बड़ी बीमारियों ने हमला किया। इनमें से कुछ महज चंद शहरों तक महदूद रही तो कुछ ने कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर तबाहकारी मचाई। अमराज में से अक्सरियत ने निज़ाम सेहत और मेडिकल साइंस को खुला चैलेंज पेश किया। जहां आम इंसान ने एहतियाती तदाबीर और जाती हिफाजती इक़दामात के जरिए अपने आप को महफूज किया, वहीं इन बीमारियों से निपटने के लिए मेडिकल साइंस ने दिन रात एक करके एक जामे और मुस्तकिल हल निकालने में तमाम वसाइल का इस्तेमाल किया। अमराज बड़े हों या छोटे, मेडिकल साइंस उन्हें वैक्सीन के जरिए ही काबू करने को फोकियत देती है। अब हम आपको वैक्सीन के बारे में तफसील से बताएंगे। तो नाजरीन, जब भी कोई नया पैथोजन उभरता है, पैथोजन से मुराद कोई भी वायरस, बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिससे बीमारी फैलती है, उस पैथोजन की वजह से हमारा जिस्म और जिस्म में मौजूद सेहत की देखभाल का निजाम यानी कि कुव्वत मुदाफियत कम होना शुरू हो जाती है। इस तरह के हालात में हमारे जिस्म को वैक्सीन की अशद जरूरत होती है ताकि वो वसी पैमाने पर कुव्वत मुदाफियत को पैदा कर सके और इंसान को मौत से महफूज कर सके। तो सवाल ये है कि जब हमें इसकी अशद जरूरत होती है तो हम वैक्सीन को कैसे और कितने वक्त में बना सकते हैं। पहले हम ये जानते हैं कि वैक्सीन बनाने का तरीका क्या है। वैक्सीन बनाने के तरीके को हम 3 मराहिल में तकसीम कर सकते हैं। पहला मरहला जो कि रिसर्च या तहकीक पर मुश्तमिल है, दूसरा मरहला जिसमें टेस्ट या नए तजुर्बात शामिल होते हैं, और तीसरा और आखिरी मरहला है मैन्युफैक्चरिंग या वैक्सीन की तैयारी। पहले मरहले यानी कि तहकीक में साइंसदान मुख्तलिफ तरीकों से तजुर्बात करते हैं ताकि वैक्सीन बनाने के महफूज तरीन तरीके को ढूंढा जा सके। एक बार जब लेबोरेटरी में जांच पड़ताल मुकम्मल हो जाए तो फिर दूसरे मरहले यानी कि टेस्टिंग का आगाज किया जाता है। इसमें मुख्तलिफ लोगों या आबादियों पर वैक्सीन की अफादियत और मुज़र असरात का अंदाजा लगाया जाता है, और आखिर में मैन्युफैक्चरिंग या तैयारी की बारी आती है। इस मरहले में वैक्सीन को आवाम के इस्तेमाल के लिए तैयार करना और तकसीम के तरीक़ाकार को मद्देनजर रखा जाता है। आम हालात में इस अमल में तकरीबन 15 से 20 साल दरकार होते हैं, लेकिन वबाई अमराज के दौरान रिसर्चर्स मुख्तलिफ हिकमत अमली को इस्तेमाल करते हैं और हर मरहले को जितनी जल्दी हो सके मुकम्मल करते हैं ताकि कम से कम वक्त में हर मरहले को मुकम्मल किया जा सके और इंसानी जानों का ज़िया कम से कम हो। तहकीक यानी रिसर्च का मरहला सबसे ज्यादा लचकदार है। किसी नई चीज की तलाश के लिए रिसर्चर्स को किसी खास कवायद और ज़वाबित पर अमल पैरा नहीं होना पड़ता। इस मरहले में रिसर्चर्स को इजाजत होती है कि वो नए तजुर्बात के जरिए कोई नया रास्ता तलाश करें, ऐसा रास्ता जो हर तरह से महफूज हो। वैक्सीनेशन एक ऐसा अमल है जिसमें हम बीमारी के लिए वैक्सीन बना रहे होते हैं, उसी बीमारी के कमजोर या मुर्दा पैथोजेंस को जिस्म में मुतारिफ करवा के। इससे हमारे जिस्म को मालूमात या सिग्नल मिलता है और हमारा मुदाफ़ियती निज़ाम एंटीबॉडीज बनाना शुरू हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एंटीबॉडीज क्या होती हैं? एंटीबॉडीज दरअसल अंग्रेजी हर्फ Y की शक्ल की प्रोटीन होती हैं जो कि हमारे जिस्म में मौजूद प्लाज्मा के सेल्स बनाते हैं। एंटीबॉडीज को हमारा मुदाफ़ियती निज़ाम पैथोजेंस के खिलाफ इस्तेमाल करता है और इस अमल से पैथोजन बेअसर हो जाते हैं, और इस कमजोर वायरस या बैक्टीरिया से मुकाबला करने के बाद एंटीबॉडीज में ये सलाहियत पैदा हो जाती है कि वो हकीकी इन्फेक्शन या सेहतमंद पैथोजन से लड़ सके। इस तमाम अमल से हमारे मुदाफ़ियती निज़ाम को बीमारी के खिलाफ रद्द अमल को तेज या मुतहर्रिक किया जाता है। मुदाफ़ियती निज़ाम को मुतहर्रिक करने के बहुत सारे तरीके मौजूद हैं, लेकिन आमतौर पर होता ये है कि सबसे ज्यादा मौसर तरीका ही सबसे ज्यादा वक्त तलब होता है, यानी कि वो तरीका जो सबसे ज्यादा फायदा देता है वो ही तमाम मराहिल को मुकम्मल करने में सबसे ज्यादा वक्त भी लेता है। रिवायती या कन्वेंशनल तरीके से तैयार की गई वैक्सीन पैथोजन के खिलाफ इंसान में देर पा मज़ाहमत पैदा करती है, लेकिन वो किसी कमजोर वायरल स्ट्रेनर पर इन्हिसार करते हैं। इसका मतलब ये कि वायरस को इंसान के अलावा किसी और जानदार के जिस्म में दाखिल करवाया जाता है और वहाँ पर वायरस अपनी नकल तैयार करता है और अपने जैसे हजारों वायरस तैयार कर लेता है।
और इन सब तैयार की गई नकलों को वायरल स्ट्रेनर कहते हैं और इसमें से एक नकल को हम इस्तेमाल करते हैं वैक्सीन बनाने के लिए। इस लिहाज से रिवायती या कन्वेंशनल वैक्सीन की तैयारी के लिए काफी लंबा अरसा दरकार होता है। जैसा कि हमने देखा कि रिवायती तरीके से वैक्सीन को तैयार करना काफी तवील है, तो अब हम आपको बताते हैं कि वैक्सीन को कम वक्त में किस तरह तैयार किया जाता है। वैक्सीन को तेजी से बनाने के 2 तरीके मौजूद हैं। नंबर 1, गैर फाल वैक्सीन। गैर फाल वैक्सीन बहुत तेजी से अप्रोच करती है, यानी जल्द ही अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। इसमें हम पैथोजन को कमजोर करने के लिए किसी गैर इंसानी जिस्म में दाखिल नहीं करवाते और न ही किसी वायरल स्ट्रेनर का इस्तेमाल करते हैं। इस वैक्सीन में हम पैथोजन को बराह रास्त गर्मी यानी हीट, तेजाब और तापकारी यानी रेडिएशन से गुजारते हैं। इस तरह वो पैथोजन खुद ब खुद कमजोर हो जाता है और फिर हम इस कमजोर पैथोजन को जिस्म में दाखिल करवाते हैं और हमारा मुदाफियत निजाम वैसे ही मुतहर्रिक होता है जैसे हमने पहले बयान किया। दूसरा तरीका है सब यूनिट वैक्सीन। सब यूनिट वैक्सीन में हम जिस वायरस के खिलाफ वैक्सीन बना रहे होते हैं उसी वायरस की प्रोटीन के बेजरर टुकड़ों को लिया जाता है और इन टुकड़ों को इंजेक्शन की सूरत में जिस्म में दाखिल कर दिया जाता है। इसको भी कम वक्त में बनाया जा सकता है क्योंकि इसमें भी हमें किसी वायरल स्ट्रेनर का इंतजार नहीं करना पड़ता। लेकिन ये तेजी से तैयार की जाने वाली वैक्सीन हमारे जिस्म में कुव्वत मुदाफियत को कन्वेंशनल या रिवायती तौर पर तैयार की गई वैक्सीन के मुकाबले में कम पैदा करती है। अब तक हमने आपको वैक्सीन तैयार करने के 3 तरीके बताए, रिवायती, गैर फाल और सब यूनिट वैक्सीन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वैक्सीन बनाने के सिर्फ यही 3 तरीके हैं। वैक्सीन बनाने के बेशुमार तरीके हैं, लेकिन हमने इन तमाम में से सिर्फ 3 इंतहाई जरूरी तरीकों की वजाहत की है। ताहम हर तरीके के अपने फवाइद और नुकसानात अपनी जगह मौजूद हैं। कोई एक पॉइंट या नुक्ता नजर इस वैक्सीन के काम करने की जमानत नहीं देता। लिहाजा किसी भी वैक्सीन बनाने के तरीके को तेज और बेहतरीन बनाने का तरीका यही है कि बहुत सारी लेबोरेटरीज एक ही वक्त में मुख्तलिफ वैक्सीन बनाने के मॉडल्स या तरीकों पर काम करें। इस बाहमी ताउन वाली हिकमत अमली से 7 माह में पहली काबिले भरोसा जीका वैक्सीन तैयार की गई और पहली टेस्टेबल कोविड-19 वैक्सीन सिर्फ 42 दिन में बनाई गई। टेस्टेबल या काबिले जांच होने का मतलब ये नहीं कि ये वैक्सीन हर हाल में कामयाब होगी, लेकिन ऐसे मॉडल्स जिनको महफूज और रेप्लिकेबल यानी कि जिसकी नकल तैयार की जा सके समझा जाता है, इनको हम काबिले जांच कहते हैं। इंतहाई मुश्किल हालात में तहकीक करने वाले रिसर्चर्स एक से ज्यादा तहकीकात एक ही वक्त में और एक ही मरहले में करते हैं, लेकिन उन्हें आगे बढ़ने से पहले बहुत सख्त हिफाजती मयार पर पूरा उतरना होता है और तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी पड़ती हैं, क्योंकि इंसानी जान का मामला है। एक नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी नताइज का मुताला करती है और सिर्फ उसी वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग की इजाजत दी जाती है जो हर लिहाज से महफूज भी हो और फायदेमंद भी। हर वैक्सीन मुख्तलिफ बायोलॉजिकल और कीमियाई अज्जा का एक इम्तिजाज या मिक्सचर होती है। पैदावार का जल्द अज जल्द आगाज करने के लिए वैक्सीन को नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी से मंजूर करवाया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग की हिकमत अमली टेस्टिंग और रिसर्च के साथ साथ तैयार की जाती है, यानी जब एक टीम टेस्टिंग और रिसर्च में मसरूफ होती है तो उसके साथ साथ एक और टीम मैन्युफैक्चरिंग करने के तमाम इक़दामात को मुकम्मल करती है। वक्त गुजरने के साथ साथ जदीद रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग में तरक्की से हम इस अमल को तेज कर सकते हैं। इब्तिदाई मुतालात ये तजवीज करते हैं कि मुस्तकबिल के रिसर्चर्स मुख्तलिफ वायरस से जीनियाती मवाद का तबादला कर सकते हैं। वैक्सीन बनाने के अमल को तेज करने का एक और जरिया भी मौजूद है और वो है डीएनए और आरएनए से बनाई गई वैक्सीन। डीएनए और आरएनए पर मबनी वैक्सीन ड्रामाई अंदाज में वैक्सीन बनाने के तीनों मराहिल को तेज कर सकती हैं। लेकिन जब तक हम ऐसी वैक्सीन बनाने में कामयाब नहीं हो जाते, हमारी बेहतरीन हिकमत अमली या तर्ज अमल यही है कि दुनिया भर की लैब्स को एक दूसरे के साथ ताउन करना चाहिए और कदम से कदम मिलाकर मुख्तलिफ नजरियात पर काम करना चाहिए। एक दूसरे के साथ इल्म और वसाइल का इश्तराक करना चाहिए और एक दूसरे को अपनी नई तहकीकात और इरादों के बारे में आगाह करना चाहिए। इन सब बातों पर अमल पैरा होकर साइंसदान किसी भी पैथोजन को शिकस्त देकर फतह हासिल कर सकते हैं। फिर जब बात आती है आलमी वबाई बीमारी की, तब वैक्सीनेशन और वायरल टेस्टिंग शाना बशाना चलती है।
उम्मीद है आपको वैक्सीन को आम फहम अल्फाज और इस वीडियो की सूरत में समझने में आसानी हुई होगी। अगर आप वैक्सीन के मुतालिक कोई और सवाल पूछना चाहते हैं या मजीद जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मजीद दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी न्यूक्लियर एनर्जी के मुतालिक सीरीज को देखना ना भूलिएगा। हम जल्द हाजिर होंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।